वेलकम बैक। आज से हमारा जो कोपा का सिलेबस है वो शुरू होने वाला है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है जो है कि एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले ही कुछ लिख के रखा हुआ है यहाँ पे ताकि हमें लिखना ना पड़े बार बार। ओके। तो देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम हम आजकल देख रहे हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से जो आजकल जो हम देख रहे हैं जो रूप आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, डेवलपमेंट कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, ठीक है। तो वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले जो हमारे पास था वो था एबैकस। जैसे आपके अब जानते हैं एबैकस चाइना में डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। देखा ही होगा आपने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि एबैकस की शेप क्या है, ठीक है। इसमें वो बीड्स लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के पास भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास, उनको उनको भी सिखाते हैं स्कूल में। तो ये था एबैकस हमारे पास। और ये चाइना में डेवलप हुआ और एडिशन सब्ट्रैक्शन में के लिए काम होता है। उसके बाद नेपर बोनस आया, ठीक है। एबैकस आई थिंक अगर आप देखें तो एबैकस तो 3000 बीसी दैट मीन्स 1601 में ही आया था, ठीक है। आप एबैकस को लेके चलो कि 1601 में ये आया था, चाइना में डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया नेपर बोन्स, ठीक है। नेपर बोन्स हमारे पास आया 1617 में। ये जॉन नेपर स्कॉटलैंड के जो थे उन्होंने ये बनाया था। ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर था जो नंबर्स होल्ड करता है 0 to 9, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब होता था। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, चलो अभी वो जाने देते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना कोई वो बस डेट जानने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ से ये शुरू हुआ था और आज का जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं वो कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद हम कंप्यूटर की डेफिनेशन जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर चीज़ है क्या। ओके। ओके। पास्कलिन पास्कलिन आया उसके बाद 1642 में, जिसने जो डेवलपर था पास्कल, फ्रांस का, उसने फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें एडिशन होता है वो पास्कल ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया जैकॉर्ड लूम, ठीक है, 1801 में। जैकॉर्ड लूम क्या था? जैकॉर्ड लूम जो हम टेक्सटाइल बनाते थे, ठीक है, इसने वो काम आसान करने के लिए इसने एक मशीन बनाई थी, ठीक है, जिसको हम जैकॉर्ड लूम कहते हैं। जैकॉर्ड लूम ने ही फर्स्ट 5 कार्ड इंट्रोड्यूस किए थे। 5 कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स बने होते हैं, उनमें ऐसे होल्स बने होते हैं, ठीक है। उनके थ्रू इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, ठीक है। तो जैकॉर्ड लूम, ठीक है, जैकॉर्ड ने डेवलप किया था, जोसेफ मैरिन जैकॉर्ड ने, ठीक है। इसने क्या किया, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। 5 कार्ड्स इसने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एनालिटिकल इंजन से पहले वो डिफरेंशियल इंजन पे काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें एनालिटिकल इंजन पे डेवलप मतलब काम करना शुरू कर दिया था। इसका डिज़ाइन विज़ाइन एटसेट्रा, इसके आर्किटेक्चर पे वो काम कर रहे थे। तो इसके जो एनालिटिकल इंजन को जो क्रेडिट जाता है वो चार्ल्स बेबेज को जाता है लंदन से, ठीक है। इसको हम फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर किसको, एनालिटिकल इंजन को, ठीक है। ये क्या था, ये इसमें बस वही इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसमें नंबर्स रिप्रेजेंट होते थे, ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब साइन अगर नेगेटिव नंबर था वो भी रिप्रेजेंट होता था इसमें, ठीक है। ओके। लेकिन ये सारे मशीन्स अगर आप देखोगे तो ये सारे मैकेनिकल बेस पे थे। जो अब आज हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स देखते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स कैप्स एटसेट्रा ये सब चीज़ें होती थी, इन चीज़ों इनमें कैप्स इनमें मैकेनिकल मशीन्स यूज़ होती थी। ये सारे मैकेनिकल मशीन्स हैं जिसमें गियर्स एटसेट्रा यूज़ होते थे। ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आया टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन इसने क्या, जो सेंसस हो रहा था 1890 में, ठीक है। तो इस काम में ये यूज़ हुआ था, ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन। इसको हरमन हॉर्लेथ ने डेवलप किया था, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर हो सकता है लेकिन आप समझ सकते हैं। टेबुलेटिंग मशीन 1890 में, ठीक है। इसने क्या किया था, इट वाज डिजाइनड टू प्रोसेस डेटा फॉर सेंसस, ठीक है, इन 1890। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है एबीसी कंप्यूटर, जो कि इंपॉर्टेंट है। एबीसी इसका नाम पड़ा इनके डेवलपर के, इसके जो इन्वेंटर है उनके नाम पे, एटन स्टॉप, ठीक है, बेरी कंप्यूटर इसको कहते हैं। एबीसी को एटन स्टॉप बेरी कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको जॉन मिनसेट एटन स्टॉप और किलफोर्ड वेरी ने डेवलप किया था, ठीक है। इसमें ड्रम मेमोरी यूज हुई थी। ध्यान से देखिए, इसमें ड्रम मेमोरी यूज हुई थी। सर ये ड्रम मेमोरी क्या है, जब हम जनरेशन पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, ड्रम की शेप में, ठीक है।
वो मेमोरी एज ए मेमोरी यूज़ की। ओके। उसके बाद ये डेवलप हुआ था यूज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए यूज हुआ था कौन सा, एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, ये मतलब इसमें याद रखने की, एक तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसको हम कहते थे, वो जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है कि ये एबीसी कंप्यूटर जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज हुआ था। ठीक है, ये पहला ऐसा कंप्यूटर है एबीसी कंप्यूटर जिसमें बाइनरी का कंसेप्ट यूज और लॉजिक, जो हम बाइनरी यूज करते हैं 0 एंड 1, इसी में इसका लॉजिक इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी में इसका आइडिया यूज किया गया था। ठीक है, एबीसी कंप्यूटर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी के बाद हमारे पास क्या आया, उसके बाद आया मार्क वन। यहाँ पे देखिए मार्क वन। ठीक है, 1944 में। ठीक है, इसको हार्वर्ड एकिन ने डेवलप किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक, और इसमें भी मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए थे। ये बेसिकली ये वर्ल्ड वार सेकंड में यूज हुआ था। ठीक है, वही मतलब वर्ल्ड वार सेकंड का काम जो भी इसमें रहता था, डेटा एनालिसिस या मैसेज को वो जो एफर्ट्स यूज होते थे उनको मिनिमाइज करने के लिए वर्ल्ड वार सेकंड में यूज हुआ था। ठीक है, इसमें जो डाटा एंटर होता था वो मैन्युअली हम करना पड़ता था इसमें डाटा एंटर। ठीक है, मार्क वन 1940। उसके बाद आया ई एन आई ए सी, जो 1946 में आया। अगर आप देखोगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे इसमें वो कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स है, वो कुछ मशीन्स है जो जनरेशन्स में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि अबैकस से हम शुरू होते होते यहाँ तक पहुँच गए ई एन आई ए सी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कुछ लोग कंप्यूटर, कुछ बुक्स में कंप्यूटर होगा, कुछ में कैलकुलेटर होगा, इट डजेंट मैटर। जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, जेपी एकर्ट ने इसको डेवलप किया था, और जे डब्ल्यू माची ने, MAUCHLY। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो था ENIAC, जो 1946 में डेवलप हुआ था। ठीक है, ये वेदर प्रेडिक्शंस और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पे देखिए, ये यूज होता था फॉर वेदर प्रेडिक्शंस एंड एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस के, ENIC। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास आया EDSAC। यहाँ पे EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, 1949 में डेवलप हुआ था, और इसको डेवलप किया था जॉन नो न्यूमैन ने। ठीक है, इसने आर्किटेक्चर भी दिया, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम आगे जाके पढ़ेंगे वो इसी ने डेवलप किया, इसी का आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, EDSAC 1949 में डेवलप हुआ था। ठीक है, ये इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसमें हमने प्रोवाइड की थी। और क्या है, इट वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन द मेमोरी। डन। ठीक है इतना। ओके। देखिए हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगेगी आपको, मैं मानता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, थोड़े से डेट्स आप थोड़े से मशीन्स के नाम देख लो। पूरा तो याद नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहता, किसी को नहीं रहते इतने नाम याद, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया UNIVAC 1951 में, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको जे प्रेस्पर और एकर्ट एंड जॉन मैची ने डेवलप किया था। यहाँ पे आप देखिए ऊपर JP एकर्ट यहाँ पे, और इन्होंने ENIC पे भी काम किया था, और इन्हीं डेवलपर्स ने यहाँ पे भी, इन्हीं इन्वेंटर्स ने यहाँ पे भी, इन्हीं साइंटिस्ट ने यहाँ पे भी काम किया। तो चलो वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास अबैकस से शुरू हुए हम, उसके बाद हमारे पास आया एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप चार्ल्स बेबेज बोलोगे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है तो फिर एलन ट्यूरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो आप ABC कंप्यूटर आया, एटन स्टॉप बैरिंग कंप्यूटर, जिसको हम ऐसी मशीन कहते हैं जिसने बाइनरी लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया था। मोर एवर इसने एम्प्लॉय किया था ड्रम मेमोरी। ठीक है, ड्रम मेमोरी इसमें यूज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आया एक और चीज मशीन आई, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो वो ENIAC 1946 में डेवलप हुआ। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद और भी मशीन्स आए, IBM HP ने डेवलप किए, वो आगे जाके आगे से
बाकी सीरीज में हम देखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वो अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जनरेशन्स क्या है, इनमें क्या क्या हुआ है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।